हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 17 से लेकर के 23 ऑफ जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे हम क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइसिस। एट ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे, 2 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड, धोखेबाजी, थर्ड पार्टी सिचुएशन कंफर्म है, 5 ऑफ कप्स है, ओके, एंड 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर मैं पहले आपको साइन बता देता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी है, वर्गो है, लियो है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ फैमिली बनाना चाहते थे और फैमिली एक्सपेंशन चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते थे, इनके साथ कमिटमेंट चाहते थे। लेकिन ये जो सपना है ये आपका सपना ही रह गया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है और आपने अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट कर ली है और आप बहुत डिफेंसिव हैं अपनी पोजीशन को लेकर के। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अब एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपनी लव लाइफ में, राइट। एंड क्योंकि आपने इस पर्सन पे काफ़ी भरोसा किया था और आप इस पर्सन को चांस दे दे के थक चुके थे। एंड नाउ अब इस तरह का टाइम आ चुका है कि अब इससे ज़्यादा आप सह नहीं सकते, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक भी किया हुआ है। सो 9 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 9 ऑफ सोर्ड से आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये आपको मनाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको ज़रिया नहीं मिल रहा है किस तरह से आपको मनाया जाए। आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, आपने इस पर्सन को अपना कोई भी इमोशनल क्लू नहीं दिया है कि आप क्यों इस पर्सन से अलग हुए हैं, कैसे अलग हुए हैं। आपने कुछ बिन बताए ही इस पर्सन को लेकर के एकदम से निर्णय ले लिया और आप इस पर्सन से कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन बात करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से, अपने फ्रेंड्स को भेज करके या फिर अपने फ्रेंड्स के ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्वीन ऑफ कप से आप बिल्कुल साइलेंट हैं इस टाइम पे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली एक्सपेंशन चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप मायूस हैं बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा, आप पे भरोसा नहीं किया, आपके अलावा भी किसी और पर्सन के साथ इनके संबंध रहे, तो आप जो है इसको ऑब्वियसली नहीं पचा पाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप बहुत मायूस हैं। आपने इस पर्सन के साथ जन्मों जन्मांतर काटने का सोच लिया था, लेकिन अब देयर इज़ नो पॉइंट, राइट। एंड हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड। 8 ऑफ सोर्ड से ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। इनको लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं और ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए, राइट। सो ये पर्सन कुछ इस रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई ज़रिया नहीं मिल रहा है कि किस तरह से ऐसा किया जाए, ओके। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन चाहते हैं आप एक बार रिकंसिडर करें उनको, क्योंकि वो जानते हैं आपको उन्होंने धोखा दिया है
और आप उनसे मुंह मोड़ चुके हैं, ये भी वो जानते हैं। और आपने बेसिकली इनके साथ सोचा था कि आप पूरी तरह से लाइफ स्पेंड करेंगे इनके साथ, एक कमिटमेंट में रहेंगे, स्टेबिलिटी में रहेंगे, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं इनसे जो आपने 4 ऑफ वॉन्ड्स की उम्मीद की थी वो 3 ऑफ वॉन्ड्स पे ही रह गया, राइट। एंड अब आप इस पर्सन से सारी उम्मीदें छोड़ चुके हैं और ये पर्सन ये जानते हैं, ओके। लेकिन स्टिल उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें एक मौका ज़रूर देंगे, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 3 ऑफ कप्स है, तो ये मौका भुनाने के लिए आएंगे। 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन ऑफ़र कर सकते हैं आपको, या फिर हो सकता है कि खुद से आकर के आपसे मिलने की कोशिश करें, हो सकता है आपके ऑफिस में पहुंच जाएं, ऐसे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 3 ऑफ कप से कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए आएंगे। यहाँ पर मैं 2 ऑफ कप्स देख रहा हूँ, तो ये पर्सन जो है आपसे जो है डायरेक्टली कहना चाहते हैं आपसे अपने दिल की बात। और मैं ये देख रहा हूँ कि एक्चुअली आप इस पर्सन से डेफिनेटली ट्रू लव करते थे और ये पर्सन को अब पहचान में आया कि हाँ ये पर्सन मतलब आप जो हैं इस पर्सन से ट्रू लव करते हैं। सो ये पर्सन आपको इस ट्रू लव का वास्ता देगा, बार बार आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो है नहीं मानते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आप अपने आप को सिंगल घोषित कर देंगे। आप इस पर्सन के साथ अपने सारे कमिटमेंट्स को तोड़ लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स से, क्योंकि ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, धोखा दिया है, तो आप अब इस पर्सन को कोई चांस नहीं देना चाहते। एंड मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स से आपको अप्रोच करने वाले काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और ये पर्सन भी इन चीज़ों को देख रहा है कि आपकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इनकी ही गलती रही है हमेशा से। और 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने जो आपकी पीठ पीछे जो है छुरा घोंपा है एंड आपको धोखा दिया है, आपके साथ रहते हुए भी किसी और पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व रहे हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है, वर्गो भी हो सकता है 9 ऑफ पेंटिकल से, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ कप्स, यस 3 थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि आपने अपनी फुल एनर्जी इस रिलेशनशिप में दी थी, आपने आगे फ्यूचर भी इस पर्सन के साथ छोड़ा था, लेकिन आपने अभी भी कंप्लीट क्लोजर नहीं दिया है इस रिलेशनशिप को, मैं यही कहूँगा, क्योंकि अभी भी 2 ऑफ कप्स की उम्मीद एक आपको बाकी है और आपने ये जो ब्रिज है ये ओपन छोड़ा है, नहीं तो आप इस ब्रिज को जला ही देते, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेकिन आपको उम्मीद है कहीं ना कहीं कि हाँ इन फ्यूचर क्या पता ये पर्सन को कुछ तमीज़ आ जाए और आप इनको कभी किसी टाइम पे माफ़ कर सकें, राइट। लेकिन अभी के लिए आप इस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ सोर्ड है आउटकम की तरह, तो दैट मीन्स आप अभी रिकन्सिलिएशन को लेकर के बिल्कुल इनडिसाइसिव हैं। आपने डिसाइड ही नहीं किया है कि इस पर्सन को आपको रिकन्सिलिएशन देना भी है कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए तो डेफिनेटली आ रहा है। जजमेंट कार्ड से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए आपको प्रपोज़ करेगा और आपको आपके प्यार का वास्ता देगा कि हाँ हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें साथ होना चाहिए वगैरह वगैरह। सो यस ये पर्सन एक नई शुरुआत करने के लिए आएंगे आपके पास। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, और आप अभी आपको लगता है कि अभी आपको डिसाइड करने के लिए सही टाइम नहीं है और अभी आप इस पर्सन को आप इनडिसाइसिव स्टेट में ही छोड़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। विजडम, ओके, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर सेल्फ रिफ्लेक्शन आया है, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपको भी अब अपने आप को देखने की ज़रूरत है। आई मीन अपने अंदर अब काफ़ी सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बहुत इजी ले लेते हैं लोग बात, और इसी वजह से आप कई बार धोखे का शिकार होते हैं। तो आपके अंदर अब कुछ चीज़ों को आपको चेंज करने की ज़रूरत है कि लोग आपको धोखा ना दे सकें, राइट। एंड अपने विजडम का सहारा लें इसके लिए, अपने चेंजेस को लाने के लिए, और डेफिनेटली आपको ये चीज़ हेल्प करेगी इन फ्यूचर, ओके।
सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।